अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो पहला इंट्रोडक्शन हम उस्मान भाई से लेंगे। पहले तो उस्मान भाई को 2-3 मुबारकें पेंडिंग है अभी हमारी। उस्मान भाई अब थोड़ा सा बता दें क्या आपका बैकग्राउंड है, मुझे कब से जानते हैं, अब तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप करा दें। जी अस्सलाम वालेकुम मनी भाई। मैं क्या कहते हैं 2021 में आपके साथ मेरा इंट्रो हुआ था, तो दोस्तों से मतलब थोड़ा सा आपके 2021 में जी जी हाँ, और 2 साल 2021 हो में गए। आपसे हाँ, इंट्रो हुआ था। सबसे पहले तो आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी जाती थी, और उसके बाद काफ़ी सक्सेस स्टोरी, मतलब ये भी सुना कि काफ़ी अच्छे बंदे हैं आप। तो मेरा बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स है। क्या कहते हैं आपसे कांटेक्ट हुआ था तो यूरोप में अप्लाई करने के लिए फाइनली बेल्जियम का वीज़ा लगा है आपके थ्रू। तो आपकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेटिव किया है, कल अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरा वीज़ा लग गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हम वीज़े पे तो आते हैं, पहले हम बीच में स्ट्रगल्स पे आते हैं कि ये लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा सिंपली हो गया जी है जी कि मुनीब भाई से 2021 में मिले और वीज़ा लग गया लेकिन इसके पीछे बड़ी एक लंबा टाइम पीरियड है जो कि एफर्ट्स हमें काफ़ी लगी हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, उस्मान भाई ने हमारे थ्रू बेल्जियम का अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। मोस्टली उस्मान भाई ने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन हमने दी थी जर्मनी की, और जर्मनी के लिए ही हमने आगे जी जो जी एप्लीकेशन थी प्रोसेस की थी। अब बहुत से लोगों को ये भी हो रहा होगा कि जर्मनी की एप्लीकेशन ये थी तो उस्मान भाई बेल्जियम का क्या सीन, ठीक है, वो हम अभी आते हैं कि क्या सीन है। जर्मनी में लोग उनको आजकल मसला आ रहा है, वही मसला उस्मान भाई को आया था, लेकिन अब से तकरीबन 1 साल पहले, उस्मान भाई 1 साल का टाइम हो गया। जी जी मुझे भाई 1 साल में मेरी अपॉइंटमेंट ही नहीं हाँ। आई, मतलब विंटर में भी नहीं आई थी और समर में भी नहीं आई थी। तो इस हम्म। साल फिर दोबारा विंटर में समर में भी अप्लाई किया था, अपॉइंटमेंट नहीं लेकिन है, इस हाँ। साल फिर पॉसिबिलिटी नहीं थी अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट की नहीं थी, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या हुआ है, होता ही है, उस्मान भाई आते हैं हमारे पास साल पहले, लाइक तकरीबन विंटर के लिए केस प्रोसेस हुआ और एडमिशन उस्मान भाई का हो गया था तब भी, और जर्मनी में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था। हम बड़े खुश, उस्मान भाई बड़े खुश, विदाउट आइल्स एडमिशन। हमने कहा यार बस चलो फिट हो गया सीन। उस्मान भाई आए भी बहुत एंड में थे हमारे हाँ जी पास, बिल्कुल, एंड पे लाइक ही आया बहुत था। लेट आए थे उस्मान भाई। हाँ, और इस वजह से अपॉइंटमेंट में भी, लाइक मैं ये कहता हूँ कि जितना लेट हो जाए अपॉइंटमेंट के मसले अब ऐसे हो गए हैं कि टाइमली हर चीज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया जर्मनी में। अब ऐसा नहीं है कि किसी का वीज़ा नहीं लग रहा जर्मनी का, जर्मनी के वीज़े लग रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स भी आ रही हैं, बट अगेन टाइम बहुत क्रूशियल एलिमेंट है उसमें। अब उस्मान भाई के दोस्त भी थे मेरे ख्याल, तैयब भाई, जिन्होंने अगेन हमारे थ्रू करवाया था, उनका अल्हम्दुलिल्लाह अब जर्मनी का वीज़ा आ गया है। जी जी आपके थ्रू ही है। उनका भी, उस्मान भी, उनका भी बता दें, लोग परेशान हो जाएंगे, पता नहीं जर्मनी में नहीं आ रहा तो हम नहीं सारे नहीं, अब तैयब बेल्जियम भाई में ने आ भी रहे हैं, तो वो क्या क्या कहते सीन हैं था। मेरे दोस्त से आपके थ्रू ही उन्होंने अप्लाई किया था। तो माशाल्लाह वो आप क्या कहते हैं जर्मनी पहुंच चुके हैं, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और वो भी मुनीब भाई के ज़रिए गए थे। हम दोनों ने इकट्ठे किए, मैंने पहले किया था, उसने बाद में किया था। लेकिन एज ये हुआ था कि आपने उसने टाइमली अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब जर्मनी में बैठा हुआ। हाँ, जो वो तैयब भाई हैं वो टीयू डार्मस्टाड होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका बढ़िया 3-4 जगह से उनका तो एडमिशन आ गया था, जी जी और उन्होंने एट द एंड आई थिंक टीयू डार्मस्टाड में ही प्रेफर किए, तो उनका हो गया था। कहने का मतलब ये कि दोनों कंट्रीज के ऑप्शंस अच्छे हैं, जस्ट के टाइम जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी अब। अगर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करने में लेट हो जाते हो, इवन तो कि एडमिशन आया पड़ा हो, लेकिन फिर ये वाले अपॉइंटमेंट ना मिलने के मसले आपके पास आ जाते हैं। इसलिए मैं प्रेफरेंस आजकल ये कर रहा हूँ कि केसेस बहुत जल्दी ले लिए जाएं ताकि टाइमली सारे काम हों। सॉरी बट मनी भाई, खैर मैं आपकी अगर, बात कट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरा जी जी, एक लक फैक्टर भी था। जैसे कि अब विंटर की अपॉइंटमेंट है, वो क्या कहते हैं 1:32 पे ओपन हो गई थी। लेकिन मेरे साथ मिस हैप ये हुआ कि मैं सो गया था, लेकिन मुझे मैम ने, आपने, सब ने ये गाइड किया था कि टाइमली बुक करनी है। लेकिन मेरी किस्मत में जर्मनी जाना नहीं था, तो जो मेरे वीज़े पे स्टैम्प जो बेल्जियम की लगनी थी, तो इस वजह से एक ये भी है कि अगर टाइमली बुक कर ली जाए तो जर्मनी की वीज़ा रेशो भी अच्छी है। वो तो सब लोगों को पता है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट अगर आप बुक कर लेते हैं टाइम से। उस्मान भाई जर्मनी में भी एडमिशन हो गया था आपका, बेल्जियम में भी एडमिशन हो गया, तो पहले तो क्या सिनेरियो था, लाइक जर्मनी को आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है कि जर्मनी जाना चाहिए, या फिर आप खुश हैं कि बेल्जियम हो गया तो बेल्जियम भी गुड सही है। नहीं, मेरे लिए दोनों ऑप्शन, बल्कि मैं ये कहूँगा बेल्जियम मुझे थोड़ा सा चीप पड़ा है, क्योंकि एक तो ब्लॉक अमाउंट भी कम था एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, और फ़ी भी मेरी कम ही है एज़ कम्पेयर टू अगर जर्मनी की जाए। वहाँ पे आपकी मतलब पर सेमेस्टर या पर ईयर के हिसाब से 1500 यूरोज़ है, और मेरी यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से 835 यूरोज़ है। तो मुझे बेल्जियम चीप पड़ा है एज़ कम्पेयर टू अगर जर्मनी देखा जाए तो उस्मान भाई का एडमिशन हुआ है यूसी लेवन में ना, और वहाँ पे फीस बहुत कम है, लाइक साल की 830 यूरो, जिस तरह उस्मान भाई ने बताया। जी जी जर्मनी में भी वेरी करता है किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, अगेन कुछ की 300 पर सेमेस्टर भी है, कुछ की 400 पर सेमेस्टर भी है, तो बहुत सी चीज़ें वेरिएशन आ जाती है। जी जी बेल्जियम अगेन, अगर कोई ये इस बात को सुन के ये कहे कि बेल्जियम जर्मनी से ज़्यादा सस्ता है, तो ज़रूरी नहीं नहीं नहीं, है कि ये हर सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ज़्यादा यूनिवर्सिटी सस्ती है, है सॉरी जर्मनी मनीष भाई। से। ये यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कम फ़ी है।
जैसे आप KU लुवन को टारगेट करेंगे या यूनिवर्सिटी ऑफ घैंट को टारगेट करेंगे तो उनकी 6,000 यूरोज़ है पर ईयर के हिसाब से फ़ी। तो फिर फ़ी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू जी जी यूनिवर्सिटी। इवन बेल्जियम की पब्लिक यूनिवर्सिटी की अभी हम बात करें, प्राइवेट पे नहीं गए, जी लेकिन जी पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी बेल्जियम के कई जगह पे फीस आ जाती है और 3 to 4,000 5-6,000 यूरो तक भी वो जा सकती है। जी लेकिन जी उस्मान भाई माशाल्लाह बड़े लकी रहे हैं इस मामले में कि उनका लिवन में हुआ है, बहुत मुनासिब फीस है। और वीज़ा को लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम पीरियड लगा टोटल। अच्छा, पहले ये हुआ था, मैं बता देता हूँ, सीन ये हुआ था कि उस्मान भाई ने अप्लाई किया, जर्मनी में एडमिशन आया, अपॉइंटमेंट के इश्यूज आए। ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल कि बंदा घबरा जाता है, क्या जी कहते जी हैं यार, एडमिशन पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है और मेरे अपॉइंटमेंट आ नहीं रही, क्योंकि बड़ा अनसर्टेन सा फिर सिनेरियो लगने लग जाता है। उस्मान जी भाई जी ने फिर क्या क्या हुआ था उस्मान भाई मेरे थ्रू, अब क्या क्या बातें हुई थी आगे, वो सारी बता दें, क्योंकि 1-1.5 साल की बातें मेरा ख्याल है जो अभी हम कवर करने लगे हैं। जी जी बिल्कुल मनीष भाई, जैसे कि हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है, डे बाय डे हम मतलब डिफ़िकल्टीज की तरफ जा रहे हैं। एक आपने वीडियो अपलोड की थी, वो मेरे लिए क्या कहते हैं एक लकी साबित होगी बेल्जियम के बारे में। तो फिर मुझे सोचा कि मुझे बेल्जियम को टारगेट करना चाहिए, तो बस उसी के बाद मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया। तो आपने मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गाइड किया कि बिल्कुल आपको बेल्जियम अप्लाई कर लेना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा दोस्तों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, बस फिर आपके थ्रू अप्लाई कर लिया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि एडमिशन भी आ गया। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन एक दफ़ा बेल्जियम के लिए भी थोड़े से परेशान थे कि 1-2 यूनिवर्सिटी से हमें रिजेक्शन आ गई थी, वो फील्ड रेलिवेंसी की वजह से आई थी। अभी भी मुझे याद है कि 31 मार्च बिल्कुल लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करवाने की, वो भी आपने पे की थी, तो उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि थ्रू आउट आपने मतलब ये 2 साल की जर्नी में मैंने आपको तंग भी किया है, भी आपकी टीम ने इरिटेशन फील नहीं की और मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया। 1 मंथ के बाद मुझे एडमिशन आ गया था, मार्च में हमने अप्लाई किया था, तो मुझे मई के अंदर एडमिशन आ गया था यूसी लोगन से। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनने में वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सिंपल लग रहा होता है आगे, लेकिन इसके पीछे बहुत एफर्ट्स होती हैं स्टूडेंट की, अपनी खुद की भी जी जी और बिल्कुल। ऑब्वियसली हमारी टीम की भी। मैं अपनी टीम को भी और खुद को तो चलो मैंने जो कहना है, लेकिन टीम को मैं बहुत ज़्यादा चीज़ पे क्रेडिट देता हूँ। टीम असल में समझती है कि स्टूडेंट को क्यों ये इशू आ रहा है। हम लोग चिढ़ते ही नहीं है कि पता नहीं स्टूडेंट क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, हमें अंदाज़ा होता है क्योंकि हर कोई स्टेज से गुजर रहा होता है। मोस्टली हमारी टीम में मेंबर्स वो हैं जो या खुद यूरोप जा रहे हैं या यूरोप जा चुके हैं या जर्मनी पहुंच चुके हैं या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप अप्लाई कर रहे होते हैं। जिन प्रोसेसेस से आप लोग गुजर रहे होते हैं वो लोग गुजर चुके होते हैं ऑलरेडी, और उनके भी जब टीम भी मुझे बताती है कि उनके ये सवाल हैं और जेन्युइन सवाल हैं, क्योंकि बड़ा नेचुरल है ऐसे सवाल आना। बट कुछ चीज़ें अगेन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मैं भी उस्मान भाई को कहता था कि उस्मान भाई कुछ चीज़ें तो हमारे बस में हैं, कुछ चीज़ें मेरे हमारे कंट्रोल में नहीं है। तरह हम पाकिस्तान के मुल्क के हालात वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हर बच्चा बाहर अप्लाई कर रहा है, वो एप्लीकेशन का फ्लो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जी आ जी जाती थी, हमारे लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स होती थी कि जी अपॉइंटमेंट कभी कैंसिल कर दी, कभी ये कर दिया। हम खुद ज़्यादा परेशान हुए होते थे, हम कहते यार इतनी मिनट से एडमिशन आया है और ये एडमिशन आया जा रहे हैं। तो स्टूडेंट तो डिसहार्ट होता ही है, एट द सेम टाइम हम लोगों के लिए भी वो बड़ी तकलीफ का बायस होती है कि यार इतनी एफर्ट्स करके और अगर आगे नहीं बन रहा तो बहुत फ्यूचर का सवाल होता है उसी स्टूडेंट के कि इतना बड़ा स्टेप बंदा ले और ना हो तो क्या फीलिंग थी जब जर्मनी का नहीं होता। उस्मान भी कैसे रिकवर करके आप बेल्जियम की तरफ किस तरह आए? मुनीब भाई यही है कि एक तो विंटर में मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक नहीं हुई थी जर्मनी की, क्योंकि मैं पहले डिसहार्ट बहुत ज़्यादा था, और फिर एक बेल्जियम का भी यही था कि अगर एडमिशन नहीं आया, मतलब मुश्किल सिचुएशन में मैं जा रहा था कि आगे भी कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है कि जिस यूरोपियन कंट्री को मैं टारगेट कर लूँ। आपकी टीम से और आपसे मुसलसल बात होती थी, आपने यही कहा था कि जस्ट बिलीव रखें और इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएगा। टफ सिनेरियो होता है, ज़ाहिर बात है, जो टाइम पीरियड होता है ये इतना आपने भी मेंशन कर दिया है कि ये इतना ईजी नहीं है कि हमने बता दिया कि एडमिशन आ गया और वीज़ा लग गया। इसके पीछे स्ट्रगल बहुत ही और क्या कहते हैं सब्र भी बहुत ज़्यादा होता है, अपना टाइम और अपना सरमाया सब कुछ लगा के बैठे होते हैं। क्रेडिट आपको जाता है कि आपने हमें गाइड किया है, आपकी टीम को, और आपका मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तो प्रोफाइल आपने बड़ी अच्छी तैयार की थी और लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये चीज़ें जो आप तैयार करते हैं ये बहुत अच्छी तरह तैयार किया जाता है, और उसके बाद इंटरव्यू की जो तैयारी है ये सारी माशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी थी और प्रोफाइल अच्छी हो गई थी हमारी। और मैं ये भी मेंशन करूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट थी वो 6.5 थी। हमारी जो प्रोफाइल इतनी अच्छी तरह तैयार की होती थी और मुझे एडमिशन मिल गया था और विदाउट इंटरव्यू मिला था मुझे एडमिशन। और आपने आपकी आइल्स के कितने बैंड्स थे? मेरे 6 बैंड थे मुनीब भाई।
अच्छा 6 बैंड थे लेकिन 6.5 वाली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया। हाँ जी, 6.5 वाली यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया। तो ये भी देख लें कि अगर प्रोफाइल अच्छी हो तो कई दफ़ा वो इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो बच्चे के थोड़े कम भी हो आइल्स बैंड, लेकिन ये बहुत कम होता है। जिस तरह मैंने कहा है कि अब हर यूनिवर्सिटी मोस्टली बच्चों का इंटरव्यू होता है, और हुए भी हैं यूसी लोवन में ना, एक दो बच्चों का मतलब एडमिशन हुए थे, लेकिन उनके इंटरव्यू हुए थे, लेकिन जस्ट मेरा नहीं हुआ था। तो आपकी प्रोफाइल या डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली वही चीज़ है जिसकी बेस पे उन्होंने आपको जज करना है, ठीक है। उनको आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके लेटर मोटिवेशंस होते हैं, और इस पे मैं जितना फोकस करूँ वो कम है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी जी स्टूडेंट्स कई बिल्कुल। दफ़ा जल्दी जल्दी में बस प्रिपेयर करके भेज देते हैं, लेकिन ये जल्दी वाली चीज़ें नहीं होती। इसमें थोड़ा आपको, अगर खुद से भी आप अप्लाई कर रहे हो तो ये ध्यान से सोच समझ के और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टूडेंट बस एक जेनेरिक बनाते हैं और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसे ना वहीं पे सेंड करते रहते हैं, तो वो एक थोड़ी गलत चीज़ होती है। जैसा उस्मान भाई ने बात की, प्रोफाइल प्रिपरेशन में लेटर ऑफ मोटिवेशन आ गई और चीज़ें आ गई। अगेन बेल्जियम का भी जो टाइम प्रोसेस था वो भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस्मान भाई अपना मेरा थोड़ा सा टाइमलाइन बता दें, कब हमने स्टार्ट किया था, वीज़ा में कितना टाइम लगा, और बेल्जियम क्यों एज़ कम्पेयर टू जर्मनी ज़्यादा आसान था वीज़ा देने में, क्योंकि आप अभी सारे प्रोसेस से गुजरे हैं। जी जी। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से भी। प्रोसेस हमारा जो फरवरी से स्टार्ट हो गया था, वैसे ना हमने अप्लाई करना यूनिवर्सिटीज़ में ना फरवरी में स्टार्ट कर दिया था। एक तो यूनिवर्सिटी में वो फील्ड रेलिवेंसी की वजह, मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन आ जाती है, तो फील्ड रेलिवेंसी यहाँ पे थोड़ी सी मैटर करती है यूरोप में। मार्च में मैंने 18 मार्च को हमने अप्लाई किया था, 15 मई को मेरा एडमिशन लेटर आ गया था। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज उससे पहले करवा के रख लें। अगर आप बेल्जियम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, IBCC से आपके मैट्रिक और FSC के, आपकी जो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है वो आपकी HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होने चाहिए। ये पहले आप तैयार रहें अप्लाई करने से पहले, ये आपका टाइम बच जाता है, सेव हो जाता है इसमें। उसके बाद ये है कि आपको बेल्जियम जो जेरी ऑफिस है लाहौर में, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है तो फिर आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं। वीज़ा फ़ाइल करने के बाद मैंने 26 जो जून इसके जो जब एडमिशन लेटर आ गया था, उसके बाद ब्लॉक अमाउंट आपको पे करना होता है यूनिवर्सिटीज़ का, और ब्लॉक अमाउंट भी वेरी करता है। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कम था, लेकिन ये 11,000 यूरोज़ तक जाता है, जैसे कि जर्मनी में ब्लॉक अमाउंट होता है। तो आपको ब्लॉक अमाउंट पे करना होता है, फ़ी आपको यहाँ से पे नहीं करनी होती, वो आपने बेल्जियम जाके ही पे करनी है। ब्लॉक अमाउंट पे हो जाता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जेरी ऑफिस लाहौर से। स्लॉट अवेलेबल होते हैं जैसे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का। तो लाहौर में सबसे पहले आपको स्लॉट अवेलेबल होते हैं। मैंने 26 जून को क्या कहते वीज़ा फ़ाइल किया था, ईद हॉलीडेज़ आ गई थी, तो उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा 15 दिन के बाद हुआ था। तो 11 जुलाई को मेरा इंटरव्यू हुआ था इस्लामाबाद में। फ़ाइल फारवर्ड होती है आपकी मिनिस्ट्री वहाँ पे बेल्जियम में, फ़ाइल फारवर्ड हो गई थी इंटीरियर ऑफिस को। जुलाई को मेरी रजिस्टर हो गई थी IBC की वेबसाइट पर, और 16 अगस्त को मुझे फाइनली डिसीजन आ गया था बेल्जियम की तरफ से। तो ये आप लगा लें कि फरवरी से हमारा स्टार्ट हुआ था, अगस्त में मुझे वीज़ा मिल गया। जर्मनी में अगर बेल्जियम और जर्मनी का कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे सबसे ईजी जो वे ये है कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हैं तो आपको जल्दी वीज़ा मिल जाता है। मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको एडमिशन आ गया है तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी या इंटरव्यू डिले हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे ईजी लगी हैं कि मतलब हमें इस बात पे परेशानी नहीं होती कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आएगी या इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं होगा। तो ये मुनी भाई सारा सिनेरियो था हमारा। हाँ, और ऑब्वियसली लाइक थैंक यू, आपने इतनी डिटेल में भी एक्सप्लेन किया। और ये आजकल स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, और जहाँ मुझे लगता है अक्सर लोग मुझसे करियर काउंसलिंग सेशंस भी लेते हैं, वैसे भी मेरी बात होती है स्टूडेंट से, तो अक्सर लोग पूछते होते हैं कि अच्छा जर्मनी में ना हुआ या अपॉइंटमेंट ना आई या फॉर एनी अनफोर्सेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से हमारा नहीं होता तो हम क्या करेंगे ना, हमारा तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड, अगर ये वाला आपको थोड़ा खतरा है, और ठीक है जेन्युइन खतरा है कि कुछ भी हो सकता है आगे, नहीं पता आपको हालात कैसे हैं, जी जी। तो आई वुड रिकमेंड कि यूरोप में 2 कंट्रीज आप टारगेट कर लें, ठीक है। अगर इतनी फाइनेंशियली अवेलेबिलिटी है आपकी, अगर आप खुद भी कर रहे हो, हमारे थ्रू भी हमने भी अब तो ऑफर खोल दिया कि आप यूरोप में 2 कंट्रीज में हमारे थ्रू कर सकते हो अप्लाई। इवन मेरी वेबसाइट पे ये चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन है। तो अब काफ़ी स्टूडेंट ये करने लग गए हैं। जी जी। एक उन्होंने रखा होता है कि ठीक है जर्मनी में भी हम अप्लाई करेंगे, एट द सेम टाइम हमारी बेल्जियम की एप्लीकेशन जाएगी या नीदरलैंड की जाएगी, ऑस्ट्रिया की जाएगी, क्योंकि यूरोप में काफ़ी और अच्छे मुल्क आपको मिल जाते हैं। जी जी तो बिल्कुल। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है थोड़ा सा डाउट, जिस तरह उस्मान भाई को इसलिए फेस करना पड़ा था कि उस्मान भाई ने शुरू में हमसे सिर्फ जर्मनी का पैकेज लिया था,
ठीक है, उस पैकेज में कोई बेल्जियम की हाँ चीज़ इंक्लूडेड नहीं थी। हाँ जी लेकिन अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनमें से लाइक 50% लोग वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम 2 कंट्रीज का करें। अगर खुदा ना खास्ता फॉर एनी रीज़न जर्मनी का नहीं हो पाता तो फिर वो बेल्जियम चले जाएं, ऑस्ट्रिया चले जाएं या कहीं चले जाएं, क्योंकि यूरोप इटसेल्फ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। आपको शेंजन वीज़ा दे रहा है, आपको 26-7 कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ से यूरोप के विद इन यूरोप मूव करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। जी आपको जी ये मसले नहीं आएंगे अगेन के अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही, या अगेन आप यूरोप का वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो, कल्चर एक्सप्लोर कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो एट द एंड आपको एडवांटेज ही है। जी जी और बेल्जियम बिल्कुल कोई बुरी डेस्टिनेशन नहीं है। लाइक लोगों के अक्सर माइंड में बना हुआ है कि सिर्फ जर्मनी है बाकी सब बुरे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ऑब्वियसली यूरोप की करेंसी आपको पता है कि बहुत ऊपर है एज कम्पेयर टू, स्पेशली अगर हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बात, तो मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी स्टेबल है एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में अभी हालात चल रहे हैं। एट द एंड गोल आपका जर्मनी है भी, और जर्मनी में अभी फॉर एनी सर्कमस्टांसेस नहीं हो पाता, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई ना कोई बैकअप रखो। जी उस्मान भाई के केस में मेजर इशू ये था कि जब एक जगह बंदे ने किया हो और वहां से ना आ रहा हो तो बहुत बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरा टाइम भी लग गया है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उस्मान में रिकमेंड करेंगे आप स्टूडेंट 1-2 को लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी मुनीब भाई बिल्कुल, मैं तो क्या कहते हैं आप रेकमेंड, बल्कि मेरा एक दोस्त है वो भी इंशाल्लाह आपके थ्रू बहुत जल्द अप्लाई करने वाला है, लेकिन उसका वो जर्मनी करेगा क्योंकि उसका जीपीए 3.84 है। जल्द फास्ट है कि फिर तो मसला नहीं है। जी जी 7+ आपका जीपीए है, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है जर्मनी का कंपेयर आप किसी और यूरोपियन कंट्री के साथ नहीं कर सकते, ये तो क्लियरली एक बात है। लेकिन अगर आपका 3.5 या 3.7 से कम जीपीए है तो बिल्कुल आज के वक्त में मैं तो रिकमेंड आपको लाजमी करूंगा, जो भी आपके मतलब क्लाइंट है वो देख रहे हैं वो बेल्जियम को साथ में लाजमी टारगेट करें, क्योंकि ईजी प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू आप अदर यूरोपियन कंट्री देखेंगे। आप बेल्जियम को लाजमी टारगेट करें, और जैसे मुनीब भाई अगर आप ऑफर दे रहे हैं, जस्ट जर्मनी को प्रेफर किया था तो मैंने दूसरा पैकेज नहीं लिया था, तो इसलिए आप बेल्जियम को लाजमी टारगेट करें। सेकंड ऑप्शन आप लाजमी रखें, क्योंकि जैसी कंडीशन पाकिस्तान की चल रही है, अगर आपका खुदा न खास्ता जर्मनी में अपॉइंटमेंट नहीं आती तो आपके पास सेफ साइड खेलें, आप एक यूरोपियन कंट्री को लाजमी टारगेट करें और आप प्रोसेस देख लें कि जिसका ज़्यादा ईजी हो। जैसे कि मैंने बेल्जियम का किया तो मुझे लग रहा है कि बेल्जियम का ज़्यादा ईजी सेफ ऑप्शन है आपके पास, और वीज़ा रेशो भी अच्छी है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन मुनीब भाई लेना चाहिए जैसे कि सिचुएशन चल रही है। आपने वीजा अगर दिखा सकते हैं, उस्मान भी लोग कहें कि पता नहीं वीजा लगा है नहीं लगा, अगर है आपके पास दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं जी जी बिल्कुल, ताकि ये पता लग गया लोगों को, यूरोप का कंफर्म वीज़ा हो लगा गया। हुआ है मुनीब भाई। मुझे तो आपने भेज दिया था, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई थी देख के। जी जी ये मैंने दिखा दिया, बिल्कुल ये यूरोप का वीज़ा लगा हुआ है बेल्जियम का। चले अल्हम्दुलिल्लाह, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, किसी को अगर आप रिकमेंड करना चाहें कि कुछ सर्विसेज अगर हमारी लेना चाह रहा है क्यों ले, और कोई अगर नहीं लेना चाह रहा तो क्यों ना ले, मतलब दोनों सेंस में, कोई अपनी से कराना चाह रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कोई हमारे थ्रू करवाना चाह रहा है तो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपने क्यों हमारे थ्रू करवाया? देखें मुनीब भाई, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन जितना आप अच्छी तरह आपकी टीम ने प्रिपेयर किया शायद मैं ना कर पाता इतना, क्योंकि काफ़ी लड़कों को रिजेक्शन आती है कि उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप इतनी रिसर्च नहीं कर सकते और आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं है, मुनीब भाई खुद अपनी वीडियो में ये लोगों कहते हैं इनकी, आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो सारी चीज़ों ने इन्होंने अपलोड की हुई हैं, तो मुनीब भाई भी ये कहते हैं आप खुद कर लें अप्लाई। तो अगर आपको इन चीज़ों का नहीं है तो आप रिस्क ना लें। उस वक्त हम भी सोचते थे कि यार इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इन दी एंड आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप ये चीज़ें फिर आपको भूल जाती हैं कि आपने क्या किया था। और ये कि जैसे कि पाकिस्तान में फ़्रॉड हो रहे हैं, हर दूसरे दिन एक स्टोरी चलती है कि फ़्रॉड हो गया, पैसे लेके भाग जाते हैं, लेकिन मुनीब भाई और की टीम की बात ये है ये कोऑपरेट बहुत करते हैं आपके साथ और पैसों का भी मसला नहीं है, और जेन्युइन केस होते हैं। हमारे साथ इन्होंने ईमेल शेयर किए हैं, तो जिन जिन यूनिवर्सिटी में हमने कहा था उधर अप्लाई किया गया है। मतलब ये नहीं है कि फ़्रॉड किया कि आपको 5 यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की थी और 2 में आपका अप्लाई किया गया, 3 में, क्योंकि ये भी केस मुनीब भाई होता है, आपने भी देखे होंगे कि बच्चे यूनिवर्सिटी कुछ और बता रहे होते हैं और कंसल्टेंट है उनमें अप्लाई नहीं करते और झूठ बोल देते हैं कि हमने कर दिया है, और बाद में फेक एक ईमेल भी बना के भेज देते हैं कि आपकी यहाँ से रिजेक्शन आ गई है। लेकिन आपकी टीम और आप, मतलब ये कि लोगों को मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त का भी, और हमारी ईमेल आईडी इन्होंने शेयर की थी तो हमने खुद देखा है कि जैसे जैसे हमने बताया था ना वैसे ही अप्लाई किया गया। आप सेफ साइड अगर खेलना चाह रहे हैं और किसी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप मुनीब भाई के ज़रिए अप्लाई करें। और ये होता है कि समटाइम ये रिप्लाई थोड़ा सा
लेट आता है, लेकिन उसमें ये है कि आप हमें समझना चाहिए, क्योंकि एक तो यूरोप में होते हैं मुनीब भाई, साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं। मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा, अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपको चीज़ों का नहीं पता, तो आप रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आपको रिजेक्शन आती है 4-5 यूनिवर्सिटीज़ से, तो आपको वो अगर किसी कंसल्टेंट को आपने हायर करना है पाकिस्तान में ना करें आप, तो आप मुनीब भाई से कॉन्टैक्ट करें डायरेक्टली और इनके ज़रिए सर्विस लें। ट्रस्टेड पीपल हैं, अच्छी टीम है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको। जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, इतनी आपने की। अक्सर आपने एक बात की कि कंसल्टेंट छुपाते हैं, बताते ही नहीं हैं। मुझे इतने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस ये मेरे साथ उन्होंने शेयर किया है जी जी कि हमने किसी से अप्लाई करवाया था, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं ले भी देता हूँ, टाइम्स हो गया, HR हो गया, बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनको। उन्होंने केस दिया, एंड में साल बाद वो कह रहे हैं कि हमें हमें क्या है कि एडमिशन नहीं आया। जी जी तो ये अब हमारा मोस्टली ये होता है कि हम जो प्रिपेयर करते हैं हम स्टूडेंट से शेयर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का भी फीडबैक लें कि वो क्या कहते हैं। हाँ, क्या प्रोसेस ओवरव्यू समझा दें कि क्या क्या हमने शेयर किया, यूनिवर्सिटीज आपसे पूछी, सब्जेक्ट्स निकाले, क्योंकि ये बहुत से लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि अगर कोई कंसल्टेंट आपने हायर किया है तो डील कैसे करना है। और इसी चीज का फायदा फिर कंसल्टेंट उठाते हैं कि वो स्टूडेंट को कहते हैं बस ठीक है आपने दे दिया, बाकी काम आपका हो जाएगा, आप छोड़ के चले जाओ। और साल साल आप पूछ ही नहीं रहे कि आपको पता ही नहीं है कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें जी। उसको, क्या होता है। मुनीब भाई बिल्कुल, आपकी टीम जो है वो बड़ी एफर्ट डालती है इस चीज़ पे ना, वो इनर्जेटिक होते हैं कि हम कहते हैं कि आज केस दिए तो सुबह हमारा सारा कुछ हो जाए। लेकिन ये है कि आप बड़े पेशेंस के साथ और तसल्ली के साथ सारे काम करते हैं, कि जैसे कि आप मेरे केस में मैंने 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, फिर प्रोग्राम भी मैम ने मुझे बता दिए थे, आपकी टीम ने सारी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट और फ़ी वगैरह आप शॉर्ट लिस्ट करके भेजते हैं। मतलब जैसे 10 यूनिवर्सिटी आप हमें भेज देते हैं कि इनमें से आप सेलेक्ट कर लें, और उनमें से हमारी यूनिवर्सिटी भी होती हैं कि जो हमने आपको बताई होती हैं, और फिर आप वो सिलेक्ट करते हैं और उनमें अप्लाई किया जाता है। और फिर जो चीज़ें हैं जैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन आप प्रीपेयर करते हैं, वो हमारे साथ शेयर किया गया था कि ये आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है, हमने प्रीपेयर किया। और CV वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो प्रीपेयर किए जाते हैं। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस लेटर था, उसमें चेंज आपकी टीम ने किया था, मैंने कोई इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ था, बनाया भी नहीं हुआ था, लेकिन आपकी टीम ने वो मेरे साथ शेयर किया कि ये हमने बनाया आपका एक्सपीरियंस लेटर। और मतलब ये चीज़ें हैं कि जो काफ़ी आपको कि ये लेटर ऑफ मोटिवेशन और ये आपकी CV है, तो ये हमें बहुत बड़ा एज था कि एक तो हमारी यूनिवर्सिटी जो सिलेक्टेड थी, जो हमारी एम थी कि हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाएँ कि इसकी रेपुटेशन वगैरह और रैंकिंग वगैरह अच्छी है। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे साथ सारी चीज़ें प्रॉपर शेयर की गई थी, और जहाँ जहाँ से हमारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया वो भी हमारे साथ शेयर किया गया, जहाँ से हमें रिजेक्शन आई वो भी हमारे साथ शेयर की गई। और इन दी एंड फिर क्या कहते हैं, जब आपका केस हो जाता है तो आप क्या कहते हैं ईमेल ID है वो शेयर की जाती हैं। तो उसके बिहाफ में मैं कह रहा हूँ कि ये कोई फ्रॉड नहीं किया जाता। जिस यूनिवर्सिटी में आपको बताया जाता वहाँ पे अप्लाई किया गया था हमारा, और हमें एक्सेप्टेंस भी आई थी, चेक एंड बैलेंस है, चीज़ों को बिल्कुल सही तरह मैनेज किया जाता है। तो इसलिए हमें काफ़ी इस चीज़ का एज हुआ था, मतलब फेक नहीं थी कोई भी चीज़। वो मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि जैसे हमारा पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो कंसल्टेंट्स हैं ये जो फेक करते हैं, लेकिन आपकी टीम ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसलिए काफ़ी हम सेटिस्फाई थे, और मेरे दोस्त हैं तैयब, वो भी हम बात कर रहे थे आपके बारे में, हम बहुत सेटिस्फाई हैं। हम किसी को अगर प्रेफर करते हैं ना, तो हमें ये नहीं होता कि यार हमारा दोस्त है वो कल को हमें गालियाँ निकालेगा कि आपने यार किस बंदे के हमें ज़रिए फंसा दिया है, कि कहते थे तो हमें ये नहीं कर रहे, हमारे पैसे लेके भागे। तो इस वजह से अगर आपने केस देना भी है मुनीब भाई को दें, काफ़ी अच्छी टीम है, इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आते हैं, हमारा वीज़ा लग गया है। माशाल्लाह उस्मान भाई ने माशाल्लाह बड़ा और ऑर्गेनाइज कर दिया, एक्सेस फ्यूचर का ग्रुप बना लिया था व्हाट्सएप पे। वहाँ भी अक्सर मुझे उस्मान भाई की तरफ से आते रहते हैं कि ये स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है। और ये उस्मान भाई की तरफ से भी, और क्लाइंट्स कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो अभी तक इन कांटेक्ट में 3-4 साल पहले के गए हुए हैं जी और अभी मुझसे ऐसा ही है जिस तरह दोस्त हैं मेरे। वो कभी भी कॉल कर ले, जब मैं फ्री हूँ मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ, अब उनसे मिलने जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना जर्मनी में तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो गया है। आप जिस भी सिटी में जाएंगे कोई ना कोई एक्सेस फ्यूचर के थ्रू गया होगा ऑलरेडी उसे। और बेल्जियम में भी हम चाह रहे हैं कि बेल्जियम को मैंने कभी इतना उस तरह प्रमोट नहीं किया जिस तरह मैं जर्मनी को करता हूँ, ठीक है। लाइक मेरी ज्यादातर वीडियोस 80-90% मेरा जो कंटेंट है वो जर्मनी बेस्ड है, बिल्कुल ऐसे बट मैं कभी भी किसी और कंट्री को डिमोटिवेट नहीं करता। स्पेशली बेल्जियम को लेके लोगों के डाउट वो यही आते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई नहीं बेल्जियम तो शायद अच्छा ना हो या और कोई अच्छा ना हो। तो ये डाउट भी आपका दूर करना अब जरूरी है। और मैं उस्मान भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा बेल्जियम पहुंच के हम एक वीडियो शूट करेंगे दोबारा से उस्मान भाई के एक्सपीरियंस लेने के लिए कि आपको बेल्जियम में जाके कैसा लग रहा है, लाइक माहौल कैसा लग रहा है। जी उस्मान भाई आप कुछ कह रहे थे? जी मुनीब भाई, मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ आपके लिए। क्या कहते हैं, आपने हमारे लिए इतनी एफर्ट डाली है, एक वीडियो का हम तो आपके लिए 1000 वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने मतलब थ्रू आउट मैं आपको आगे भी कहता रहा हूँ कि अल्लाह के बाद अगर हम किसी के शुक्रगुजार हैं तो वो आपके हैं।
क्योंकि बहुत कोऑपरेट किया है। मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूँ कि ये कोई वीडियो के लिए नहीं मैं कह रहा कि लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। यकीन करें कि आपने हमें बहुत ही सपोर्ट किया है कि कहते हैं हमने तो थोड़ा काम किया, आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए कि ये ले भी कर दें। हमारा इतनी एफर्ट नहीं थी जितनी आपकी थी कि फ़ी वगैरह आगे पे करना यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ से पे करना थोड़ा मुश्किल था, हमारे पास टाइम नहीं था, आपने वो पे की। पाकिस्तान में तो कोई कंसल्टेंट हो वो आपको काम नहीं करता, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि मतलब आपकी टीम ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उस्मान भाई की माशाल्लाह छोटी फैमिली भी है यहाँ पे। एक और भी मेरे दोस्त गए थे, हसन भाई, उनकी भी फैमिली थी जो जर्मनी जा रहे थे। उनसे मैंने ये पूछा था कि फैमिली को छोड़ के जाना आसान नहीं होता, लाइक इट्स अ वेरी बिग डिसीजन जो आप ले रहे हो। तो फैमिली क्या कहती है इस बारे में कि अब आप जा रहे हैं माशाल्लाह 12 सितंबर को उस्मान भाई ट्रैवल भी कर रहे हैं बेल्जियम के लिए, टिकट हो गया। फैमिली के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है जो होता है स्पेशली फैमिली वालों के लिए। टू बी ऑनेस्ट मुनीब भाई, क्या कहते, मेरे वाला साहब की तो डेथ हुई है जब मैं 9th ग्रेड में था, तो मेरे वाला साहब की डेथ हो गई थी। तो मेरी वालदा जिस दिन से वीज़ा लगा है ना, सिर्फ उस दिन थोड़ी सी खुश हुई थी कि वीज़ा लग गया है, लेकिन उसके दिन के बाद मेरी वालदा मुसलसल रोती रहती है कि मेरा, एक तो मैं छोटा हूँ फैमिली में ना, भाइयों में और बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ, तो इस वजह से एक टफ होता है कि आप 24-25 साल का अरसा आप अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों और माँ बाप के साथ, और अब मेरी शादी भी हो गई है, बीवी है माशाल्लाह, बच्चा भी है। एक डिसीजन थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है मुश्किल होता है, लेकिन आपको वो कहते हैं कि आपको अपना कंफर्ट जोन है उससे निकलना पड़ता है। अगर आपके गोल और आपकी अचीवमेंट बड़ी हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। इतना इजी नहीं होता फैमिली को छोड़ना। तो एक्सपीरियंस ये है कि मिक्स थोड़ी सी फीलिंग्स हैं मेरी फैमिली की। ये एक कुर्बानी है जो मेरे ख्याल है हम जितने भी यहाँ पे आते हैं ना, हमें देनी पड़ती है, हम सबको ही। ना सिर्फ हमारी कुर्बानी है, हमसे ज़्यादा मैं कहता हूँ ये वालिदैन की कुर्बानी होती है। जी बिल्कुल। हम तो जाके अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। हम आप जैसी लाइफ शुरू होती है, बहुत बिजी लाइफ है यहाँ की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन घर वालों के लिए वही लाइफ है जो आप उनकी यहाँ पे चल रही है, उनके लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो हमेशा जो पीछे रह जाते हैं ना, उनके लिए वो चीज़ करना फिर ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे वो वाली यादें और वो सारी चीज़ें। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह में बड़ी हिम्मत देते हैं। मेरी अम्मी भी ऐसी, बेचारी 1 साल तो उनका ऐसे ही रहा उस एडजस्ट करने में। तो साल बाद वो थोड़ा फिर रिलैक्स हो गई जब उन्होंने देखा कि बच्चे खुश हैं वहाँ पे जहाँ पे गए हैं। तो ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी, उन्हें होता है कि जो हमने कुर्बानी दी है वो अजर भी लाई है। आपकी एक वीडियो ने हमें ना रुला दिया था, वो जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर किया था ना फैमिली के बारे में, वो आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। यकीन करें लिटरली हम, मेरी आंखें में तो आंसू आ गए थे कि जो यूरोप की लाइफ है वो मतलब इतना इजी नहीं होता कि जैसे ईद वगैरह आ जाती है, मतलब वो चीज़ें और छोटी छोटी खुशियाँ आ जाती है जो हम फैमिली में सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब उधर से तो इतना ईजी नहीं होता कि हम ईजी पाकिस्तान में आ जाएँ। तो वो आपकी जो वीडियो थी ना, वो लिटरली मुझे तो मेरे आंखों में पानी आ गया था कि यार कितने मतलब टफ लाइफ होती है ये। तो ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं मुनीब भाई, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन वही बात है जो आपने कंफर्ट जोन से निकलने वाली की, मैं कभी रिग्रेट्स नहीं करता कि मैं क्यों निकला था घर से। मैं शुक्र ही करता हूँ, जितना शुक्र कर सकूँ कम है, क्योंकि वहाँ मैंने जो हालात देख रहा हूँ अभी पाकिस्तान के, और मेरा दिल रोता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोगों के बेचारों के घर के इतने ऐसे हालात हो गए हैं जी जी, कि अगले दिन का उन्हें नहीं पता कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। ये होता है कि जो एफर्ट्स फिर हमने की होती हैं, जो कुर्बानियाँ दी होती हैं, वो फिर ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, पूरे फैमिली के लिए होती हैं फिर वो बाद में। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ है, मैं आपकी फैमिली को भी ये कहूँगा अगर वो मेरी वीडियो देखें बाद में, कि आंटी आप जो भी माशाल्लाह कुर्बानी दे रहे हैं, बस ये याद रखें बच्चे के लिए दुआ करते रहिएगा, और आपके बच्चे इंशाल्लाह खुश होंगे वहाँ जाके। मुझे तो पूरी यही उम्मीद है कि बहुत तरक्की हो, और आपकी तरक्की से ही आपके माँ बाप को खुशी मिलेगी। अब तो अगला एम तो फिर यही है। जी जी बिल्कुल, और वही मेजर एम होता है। वही मैं कहता हूँ जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आए उन्हें याद रखना चाहिए कि आप पीछे क्या कुर्बानी देकर आ रहे हो। बिल्कुल, ताकि वो जो कुर्बानी है वो आपकी अगर होगी ना आपके दिमाग में, तो आप उल्टे काबों में नहीं पड़ते। और यूरोप बड़ा इजी है उल्टी तरफ पे लेके जाने में, लेकिन अगर आप इस गोल लेके आते हो तब आप स्टिक करते हो तो बड़ा आगे तक जाता है फिर स्टूडेंट जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं। उस्मान भाई की फाइनल पैगाम अगर है तो मुझे बता दें, बड़ा अच्छा भी लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है बनाता रहूँ, एक घंटे 2 घंटे ले जाऊँ बट मैंने भी जाना है, आपको भी काम होंगे। अगर खुद नहीं कर सकते तो बिल्कुल मुनीब भाई से करवाएं, ये मैं कह रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। और कभी भी आपको रेग्रेट फील नहीं होगा कि हमने इनसे केस क्यों करवाया। एक तो ये कि आपके पैसे लेके नहीं भागते, और आपका ये है कि ये केस नहीं होगा। रिजेक्शन आ सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ रिजेक्शन आ सकती है। जी जी बिल्कुल। ये तो मुनीब भाई आपने हर एक क्लाइंट को आप बताया जाता है कि एडमिशन और वीज़ा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जितना हमने देखा हमारा एक्सपीरियंस है 110% आप अपना देते हैं। मतलब ये हमें पता है कि आप ये नहीं कि चीज़ें वीक कोई कर देते हैं, ये नहीं आप करते, मतलब ये हमें ज़रूर पता है। बाकी चीज़ें ज़ाहिर बात है किसी के इंसान के हाथ में भी नहीं होती, वो तो मैं खुद भी कर लेता तो वो तो मुझे भी नहीं पता होना। अच्छी तरह अरेंज करते हैं वो हम नहीं कर पाते, ये
तो एक जेन्युइन रीज़न है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो डे बाई डे तबाही की तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम यही है कि अगर आप मुनीब भाई के ज़रिए ज़रूर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह आप जर्मनी आए तब भी मुलाकात होती है। मैं बेल्जियम आया, मैं लाज़मी आपको मैसेज करूँगा। जी जी ज़रूर। तो इंशाल्लाह वहाँ पे अगली वीडियो आपकी फिर हम बेल्जियम में देखेंगे, ठीक है? हमें वेट रहेगा उस वीडियो का। जी जी ठीक है आपने मुनीब भाई, वीडियो बनानी इंशाल्लाह। है, एक प्रॉमिस करना ही करें हमारे साथ कि हमें यहाँ से बेल्जियम जाते वक्त की एक छोटी सी वीडियो आएगी और फिर बेल्जियम जाने के बाद आएगी, मैं वो मुनीब मेरे भाई, चैनल पे मैंने आएगी। आपको पहले कहा कि मैं हाज़िर हूँ, आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे। अगर आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना होता तो मैं अब आपके साथ वीडियो कैसे रिकॉर्ड करता। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, जी बहुत शुक्रिया। ठीक मैं है वीडियो मुनीब भाई। आप लोग को भी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह आपने किसी ने बात करनी है, किसी ने कुछ कहना है, नीचे मैं एक फॉर्म का लिंक डाल रहा हूँ, अपने पर्सनल सेशंस का भी लिंक डाल रहा हूँ, वेबसाइट का भी लिंक डाल रहा हूँ, जहाँ पे जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, सर्विसेज भी देख सकते हैं, 1-to-1 सेशंस भी बुक करवा सकते हैं, टीम से कैसे इन कॉन्टेक्ट आना है, फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ते में रहेंगे। बाकी उस्मान भाई बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली को भी कहिएगा दुआएं करें आपके लिए भी, मेरे लिए भी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपको इंशाल्लाह हमेशा दुआ में याद रखूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई आपका टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।